Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। आज का आपका टॉपिक है डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड कर चुके हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, हाइपोथेसिस हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च है। तो जब रिसर्च आपकी जब बन के तैयार हो जाती है, जो भी आपका रिसर्च का थीसिस है, जो भी आपने उसके अंदर ऐड किया है, तो उसको आप क्या करते हो, एक रेफरेंसिंग स्टाइल आपके कुछ होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप उसमें कुछ रेफरेंस आप देते हो कि आपने कहाँ कहाँ से वो सोर्सेज उठाए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो जो स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग आपके होते हैं, पहली चीज़ वो आपके कौन कौन से आपके स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग है। थोड़ा सा चलिए उनके बारे में हम लोग करते हैं। व्हाट आर द स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग। जो भी आपने क्रेडिट आप किसी को देना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके, किसी रेफरेंस जो भी आपने लिया है, जहाँ से जो भी रिसोर्स आपका है, वो उसके अंदर आपका स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग में आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइटेशन। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइटेशन होता क्या है। रेफरेंसिंग जो आपके स्टाइल्स होते हैं वो आपके साइटेशन के लिए यूज किए जाते हैं। प्रॉपर साइटेशन आपको प्रोवाइड कराना है। और साइटेशन का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग आपका होता है इट्स द वे टू टेल अबाउट द सर्टेन रिसोर्सेज। एक ऐसा, ये एक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म है ये, या फिर एक ऐसा इंडिकेटर है आप लोगों के लिए जिसमें आप क्या करते हो, जहाँ से आपने जो भी कंटेंट आपने उठाया है, जो भी रिसोर्स आपने पढ़े हैं, उठाए हैं, उनको आप क्या करते हो, यहाँ पे मेंशन करते हो कि हमने इस वाले रिसोर्स से ये डेटा कलेक्ट किया है, यहाँ से हमने ये नॉलेज इन्फॉर्मेशन जो है अपने थीसिस के अंदर, रिसर्च पेपर के अंदर, या जो भी आपने अपना प्रपोजल्स हैं उनके अंदर आप इनको ऐड करते हो। तो फ्रॉम अनदर सोर्स, अपने खुद के काम में किसी दूसरे का सोर्स जो आपने उठाया है, उसमें आपने कहाँ से क्या कंटेंट आपने उनका लिया है, तो वो चीज़ें आप बताते हो साइटेशन के अंदर। तो साइटेशन जो होते हैं आपके बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि एक काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट्स होते हैं, क्रेडिबिलिटी होती है एक तरीके से कि आप अपने काम का क्रेडिट देते हो। किनको क्रेडिट देते हो? जहाँ जहाँ से आपने हेल्प ली है। चलिए करते हैं। तो इसके अंदर थोड़ा सा बेसिकली बताया गया है कि होता क्या क्या है। ऑथर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, टाइटल ऑफ द वर्क है, आपका नेम एंड लोकेशन है कि कौन सा जो है पेज नंबर है जहाँ पे आपको रेफरेंस आप प्रोवाइड कराते हो कि इस पेज नंबर से हमने ये वाला डेटा, ये रिसोर्स था, और इस बुक से, इस पब्लिशर से, इस ऑथर से हमने इस पेज से आपका डेटा कलेक्ट किया है। तो वाई शुड आई साइट सोर्स? आपको साइटेशन रिक्वायर्ड क्यों है? साइटेशन क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? बिकॉज गिविंग क्रेडिट टू द ओरिजिनल ऑथर, यू नो वेरी वेल प्लेजरिज्म इज नॉट अलाउड। अगर प्लेजरिज्म है तो दैट मीन्स पेनल्टी जो होगी वो कहीं ना कहीं जो सॉफ्टवेयर चेकर हैं, जो भी हैं, वो आपको अपने आप से ही बता देंगे कि ये जो वर्क है ये कॉपीड है, ये चुराया गया है किसी का। तो इसलिए जो है साइटेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आप 10% तक का जो भी आपको प्लेजरिज्म के अंदर एक तरीके से आपको छूट दी गई है कि 10% तक आप किसी का अगर कोई रिसोर्स आप कहीं से भी पिकअप करते हो तो उसमें आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपने 10 से ऊपर किसी का भी कोई डेटा आपने उठाया है, रिसोर्स आपने उठाया है, तो यू हैव टू मेंशन एज वेल सो गिविंग क्रेडिट, कि आप उस काम का क्रेडिट खुद को नहीं दे सकते हो, आपको वो बताना है कि इस काम का जो क्रेडिट है वो ओरिजिनल जो भी है, मतलब वो इसका ऑथर जो आपका कौन है। यू कैन सी व्हाई डू वी नीड टू साइट सोर्सेज टू अवॉइड प्लेजरिज्म, ताकि आप साहित्यिक जो चोरी है उनसे आप उनको बचा सके, उनसे। टू अवॉइड एकेडमिक सेंसस। एकेडमिक सेंसस क्या होते हैं कि कुछ ऐसे मतलब कमेंट्स ना हो, कुछ नेगेटिविटी ना आए एकेडमिक को लेकर, तो उनसे बचने के लिए, एंड थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए, और एथिक्स को फॉलो करने के लिए। ऑनेस्ट है, एथिक्स जो आपने रिसर्च के पढ़े थे ना, ट्रांसपेरेंसी हो गया, एथिकल है, ये सब आपके रिसर्च के एथिक्स थे, जिसमें आप लोगों ने क्या किया था कि आपको रिसर्च जो भी आप बनाते हो उसमें आपको इन सबको फॉलो करना होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं आगे।
ये आपका है MLA स्टाइल। वैसे तो आपके पास बहुत सारे स्टाइल हैं, लेकिन मेनली आप कौन सा यूज करते हो, MLA, APA। मैक्सिमम जो पेपर के अंदर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं वो MLA और APA स्टाइल से ही आते हैं। फिर आपका आता है शिकागो स्टाइल, जो कि बहुत ही कम पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए उसके बारे में। तो MLA को हम अच्छे से करेंगे डिटेल में, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, इसकी जो फुल फॉर्म होती है कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MLA, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। ये आपका एक फॉर्मेट होता है। और यूज कहाँ करते हो, सबसे ज़्यादा इसको आप यूज करते हो ह्यूमैनिटीज़ और लिटरेचर के अंदर, एक तरीके से आर्ट के अंदर आपका यूज किया जाता है MLA स्टाइल। कि अगर आपने रिसर्च का कोई टॉपिक उठाया है और वो आपका किससे रेलिवेंट है, आर्ट सब्जेक्ट से, या आर्ट से आपका रिलेटेड है, तो वो आपका कहाँ पे कौन सा रेफरेंस यूज करेंगे, उसके लिए हम लोग MLA स्टाइल, मॉडर्न एसोसिएशन, जो लैंग्वेज का आपका स्टाइल है वो आप फॉर्मेट यूज करते हो इसके अंदर। और मेनली आपका ह्यूमैनिटीज है, लिटरेचर है, आर्ट है, उनके लिए आपका खास तौर पे ही यूज किया जाता है। फिर आपके लाइक इन्होंने बता रखा है कि पहली बार 1951 ईयर आपको जरूर याद रखना है, ठीक है ना, कि जो पहली MLA स्टाइल शीट जो थी वो पब्लिश कब हुई थी, 1951 के अंदर, 31 पेजेस की थी। यू कैन सी इट वाज लॉन्ग, 31 पेजेस एंड फीचर्ड बाय सैंपल फुटनोट्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1951 एक तो ईयर इसका याद रखना है, 1951, और कितने पेजेस की थी वो, 31 पेजेस की, 31 पेजेस उसके अंदर थे। जो आपकी पहली MLA शीट पब्लिश हुई थी MLA स्टाइल में, जो भी मतलब पूरा का पूरा उसके अंदर रेफरेंस दिया गया था। फिर लेटेस्ट जो एडिशन है आपका, दैट इज 9th। आज एट प्रेजेंट जो आप लोग MLA स्टाइल में कोई भी MLA फॉर्मेट है उसमें आप रेफरेंसिंग करते हो, तो वो आपका कौन सा स्टाइल यूज करते हो, 9th एडिशन वाला आपका फॉर्मेट चला हुआ है। जो कि आपका 9th एडिशन जो है ये कब रिलीज हुआ था, 2021 के अंदर, 1951 से लेकर 2021 तक। यू कैन सी अप्रोक्स 70 ईयर्स है। इन 70 ईयर्स के अंदर MLA ने जो है कितने एडिशन आपके आए हैं, 8 आपके पूरे हो चुके, 9th जो है अभी रनिंग है। और ये भी बहुत जल्द आपका अपडेट हो सकता है, क्योंकि 2021 है, उसके बाद तो बहुत कुछ नया नया आ चुका है। तो फिलहाल जो है हम लोग करते हैं 9th एडिशन के ऊपर, हम लोग अभी जो है अपने फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। साइटेशन का जो फॉर्मेट होता है इसके अंदर, ये आपका क्या होता है, इन टेक्स्ट। यू कैन सी इन टेक्स्ट साइटेशन होता है एक तो, ऑथर, पेज एंड स्टाइल, बस इतना ही होता है आपका। ऑथर का नाम बताइएगा, पेज नंबर, बस, इसमें कुछ नहीं बताते हैं। इन टेक्स्ट साइटेशन के अंदर क्या होता है कि आप सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल प्रोवाइड कराते हो, इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। सिर्फ आप क्या कराते हो, ऑथर का नाम आपने बता दिया, एंड उसके बाद आपने क्या किया है, पेज नंबर आपने बता दिया, ठीक है ना, और ज़्यादा इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन टेक्स्ट साइटेशन क्या होता है, बहुत ही बेसिक, सिर्फ आउटलाइन आपको प्रोवाइड कराता है इन टेक्स्ट साइटेशन। 2 टाइप के साइटेशन होते हैं आपके, इन टेक्स्ट और रेफरेंस आपके हैं फॉर्मेट। तो इन टेक्स्ट साइटेशन में सिर्फ ऑथर का नाम है और पेज का स्टाइल है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताते हो। हाँ, लेकिन रेफरेंसिंग के अंदर आप सब कुछ बताते हो, ऑथर का नाम भी बताओगे, ऑथर की सारी मतलब जो पब्लिकेशन ईयर है वो भी आपको बताना है, पेज नंबर भी बताना है। तो ये आपको थोड़ा सा करना है। इन टेक्स्ट जो है आपका, इन टेक्स्ट ये आपका क्या है, सिर्फ बेसिक आउटलाइन के लिए यूज करते हैं, बेसिक डिटेल आपको प्रोवाइड कराता है इन टेक्स्ट साइटेशन। फिर आपका आता है रेफरेंसिंग। रेफरेंसिंग स्टाइल में क्या होगा, आप पूरा का पूरा डिटेल में प्रोवाइड कराओगे सब चीज़ों को। रेफरेंसिंग के अंदर है आपको ऑल डिटेल्स के अंदर सब आ जाएगा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ऑथर, ये सब तो है ही, जो आप ऊपर मेंशन है, ऑथर है और उसका जो ईयर है, पेज नंबर है, ये सब कुछ आपको बताना है, मतलब इसके अंदर, ठीक है। ऑथर ईयर जो होगा वो आप मेनली यूज करते हो APA के अंदर, तो इसको जो है आपको ऑथर है, पेज नंबर है, पब्लिकेशंस ईयर्स है, ये सब आपको बताने हैं, मतलब पूरी की पूरी डिटेल आपको बतानी है। तो वो आपका क्या होगा, रेफरेंसिंग। और एक आपका है इन टेक्स्ट। तो MLA जो है आपका 8th एडिशन फॉर्मेट है,
उसके अंदर क्या था कि अभी फिलहाल तो 9th चल रहा है, लेकिन 8th में क्या था कि क्यों हमें 9th लेकर आना पड़ा, ऐसी क्या चीज़ें थी 8th में, क्या कमियां थी। तो वहाँ पे क्या था, एक तो पहली चीज़ वॉल्यूम एंड इश्यूज नंबर जो थे वहाँ पे इस तरीके से लिखे जाते थे 32.3। दैट मीन्स कि 32 जो है वो वॉल्यूम नंबर है और नंबर कितना है उसका 3। लेकिन अब इन्होंने अलग से लिख दिया कॉमा करके और अलग से इनको शो करते हैं न्यू एमएलए फॉर्मेट में। उसके बाद ओमिशन ऑफ प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कि प्लेस ऑफ पब्लिकेशन जो था उसको हटा दिया, वो रिमूव कर दिया इन लोगों ने 8th एडिशन के अंदर। और जो आपका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन था, जगह का नाम भी मेंशन करते थे कि इस जगह पे ये बुक है, जर्नल है, मैगजीन है, कुछ भी है वो आपकी पब्लिश हुई है, तो वो उसको प्लेस को हटा दिया इसके अंदर। एंड फॉर बुक्स द सिटी ऑफ द पब्लिकेशन इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मीन्स सिटी जो थी वो हटा दें इन लोगों ने। तो यू कैन सी ये आपका था एमएलए वर्जन 8th एडिशन जो आपका आया। तो दिस इज द एग्जाम्पल, आपका साइटेशन का एग्जाम्पल है कि इसके अंदर किस तरीके से आप साइटेशन जो है वो करते हो। लाइक एक आपका है ऑथर का लास्ट नेम आता है एमएलए के अंदर, इसमें क्या होगा ऑथर का पूरा नाम आएगा, फर्स्ट और लास्ट दोनों नाम इसमें आएंगे आपके, ठीक है। और फर्स्ट नाम भी पूरा है और लास्ट नाम भी पूरा है इसके अंदर। फिर आपका पैरेंथेसिस के अंदर क्या है, टाइटल ऑफ द आर्टिकल, सब टाइटल ऑफ द आर्टिकल जो भी आपने यूज करा है वो आपके पैरेंथेसिस के अंदर है। फिर आपका क्या है इधर 2019, ये टाइम ऑफ मैगजीन है, नाम है। फिर आपका डे मंथ एंड एब्रीविएशन एंड दीज आर जो भी है वेबसाइट है ये इफ एप्लीकेबल, दीज आर रिक्वायर्ड ओनली इफ एप्लीकेबल। अदरवाइज आपका मेन क्या है, ऑथर का फुल नेम आपका आता है, फिर आपका टाइटल है और फिर आपका एक पेज नंबर और आएगा इसके अंदर, ठीक है, वो भी ध्यान रखना। एमएलए जो होता है वो मेनली फोकस करता है पेज नंबर के ऊपर। तो यहाँ पे आपका जो है इधर एक पेज नंबर का कॉन्सेप्ट और आ जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर है वो भी बहुत जरूरी है। इंटेक्स साइटेशन में क्या होता है, सिर्फ हमने करा था, सिर्फ बेसिक आउटलाइन करते हैं हम लोग, सिर्फ ऑथर का नाम आपने बता दिया है, लास्ट नेम, और फिर सीधा ये पैराग्राफ 6 था, ठीक है, पैराग्राफ और ये बता दिया, और कुछ नहीं इसके अंदर, बाकी इस तरह से नहीं बताया, सिर्फ शॉर्ट में बता दिया और बहुत शॉर्ट के अंदर बताया है। फिर आपका आता है एपीए स्टाइल। एपीए स्टाइल आपका कब आया था, 1929 के अंदर आपका ये आया था। और फुल फॉर्म क्या है इसकी, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। यूज कहाँ होती है ये आपकी साइंस के अंदर, साइंस है, सोशल साइंस है, इधर आपकी सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। और साइकोलॉजी है, यहाँ पे आपका मेनली यूज करते हैं। फिलहाल जो आपका एडिशन है वो है 7th एडिशन। एट प्रेजेंट हम एमएलए का 9th एडिशन चल रहा है, लेकिन इसका 7th एडिशन है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भी दोनों में यूज करते हैं, इन टेक्स्ट के लिए भी यूज करते हैं और रेफरेंस के लिए भी यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मेन चीज आपकी आती है ईयर, इसमें मेंशन कर देते हैं। ये मेनली फोकस करता है ईयर के ऊपर, साल के ऊपर, पब्लिकेशन ईयर हो गया आपका। तो उसके अलावा इसमें आप देख सकते हो कि अगर एक से ज़्यादा आपकी ऑथर हैं तो उनके लिए यूज करते हैं इस तरीके से, जो एंड आपने दिया है ना, एम्परसेंड जो आप यूज करते हो, ये एंड है इसके लिए। दो अगर एक से ज़्यादा ऑथर आए हैं, 6 से ज़्यादा है तो ETAL करके, दैट मीन्स कि एंड अदर्स आप यूज कर सकते हो। ये इसका फॉर्मेट है एपीए के लिए। तो यू कैन सी दिस इज द फॉर्मेट, ऑथर का नाम आ गया है आपका, और इसका जो इनिशियल जो होते हैं ना उनको आप मतलब जो फर्स्ट नेम जो होता है उसको हम लोग सिर्फ एक उसका इनिशियल से यूज करते हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो आप लिखते हो, बाकी सरनेम पूरा लिखोगे आप इसके अंदर। एमएलए में क्या था, दोनों पूरा लिख रहे थे, फुल सरनेम और इनिशियल नेम सब आप पूरा लिख रहे थे। लेकिन इधर क्या है कि सिर्फ आपका लास्ट नेम, सरनेम आपका पूरा आएगा, उसके अलावा जो है आपके यू कैन सी सरनेम जो है आपका वो पूरा होगा, सरनेम पूरा है आपका, ठीक है, और बाकी इनिशियल होंगे, उसके बाद इनिशियल फर्स्ट जो भी लेटर है उनका। फिर ईयर आ गया, मेन चीज तो यही थी आपकी, ईयर के ऊपर फोकस करना कि ईयर ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर, ऑथर के तुरंत बाद ईयर ऑफ पब्लिकेशन। फिर टाइटल है वो सब चीज कॉमन है आपकी, एडिटर, पेज नंबर, दैट्स ऑल, लेकिन ईयर जो है आपका ही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आपका एपीए 7th साइटेशन, अगर एक से ज्यादा ऑथर है तो उसके लिए हम लोगों ने बताया था अभी भी, इस तरीके से जो है आप इनको डिफ्रेंशिएट करोगे। ईयर आपको जरूर ध्यान रखना है, ईयर सबसे पहले आएगा, बाकी जनरल वॉल्यूम है आपके
फिर आपका आता है लास्ट शिकागो स्टाइल। ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि शिकागो यूनिवर्सिटी जो थी, प्रेस वहां से पब्लिश हुआ और 1906 के अंदर, 1906 में। तो देखा जाए तो सबसे पुराना यही है। इससे पहले 1929 में एपी आया था, 1951 में आपका एमएलए आया था, लेकिन शिकागो 1906 में आया। लेकिन इसको आप लोग ना इंटेक्स साइटेशन के लिए यूज नहीं कर सकते हो, जहाँ पे आप बेसिक सी डिटेल प्रोवाइड कराते हो। बिब्लियोग्राफी है वहाँ आप यूज करोगे 17th एडिशन। फिलहाल जो इसका एडिशन चल रहा है वो आपका है 17th एडिशन है। और यू कैन सी नो इंटेक्स साइटेशन है इसके, इसमें बताया गया है इन्होंने, ठीक है। पेज नंबर्स आर प्लेस्ड ऑन द अपर राइट कॉर्नर और बॉटम ऑफ द पेज। इसका फॉर्मेट क्या है, पहले ऑथर का फर्स्ट नेम आता है, फिर लास्ट नेम आता है। अभी तक हम लोग कर रहे थे कि सब में सरनेम आ रहा था, किसी में फुल नेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑथर का पहला नाम आएगा, फिर उसका सरनेम आएगा, फिर टाइटल ऑफ द बुक है, फिर प्लेस है एंड पब्लिशर ईयर्स है, जो सब चीज़ें आपकी कॉमन है। तो शिकागो जो है वो बहुत कम यूज करते हैं। नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑल दीज थ्री। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपीए एंड एमएलए? शिकागो आपका नॉर्मली इन्हीं से आपको समझ में आ जाएगा कि एपीए जो है इसकी फुल फॉर्म बता दी है, एमएलए की फुल फॉर्म फुल नेम बता दिया है, ठीक है। साइटेशन कौन सा स्टाइल होता है इनके अंदर, यहाँ पे आपका जो स्टाइल है दैट इज सेकंड नेम ईयर। एपीए में क्या आता है, सरनेम के साथ ईयर, लेकिन ये आपको क्या बताता है, सरनेम के साथ में पेज नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। ये मेनली फोकस करता है पेज नंबर के ऊपर, और ये आपका मेनली फोकस करेगा ईयर ऑफ पब्लिकेशन के ऊपर। जैसे ये है आपका राइटर कोई है चौहान 2018, इन्होंने ईयर मेंशन कर दिया। इधर क्या है, ओनली चौहान, एंड फिर यहाँ पे 274, दीज आर द पेज नंबर्स, ओके, दीज आर द पेज नंबर्स। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर के ऊपर मेनली फोकस करता है। देन आपके हैं, यू कैन सी टाइटल पेजेस हैं, रिक्वायर्ड है इसके अंदर, नोट रिक्वायर्ड। टाइटल पेज जो है वो दैट इज नॉट मस्ट। एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस है, वर्क साइटेड है आपका। और कैपिटलाइजेशन, कैपिटल जो आप करते हो ना ऐसे कुछ, तो वो नॉन मैंडेटरी है, इस यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको जरूरी है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एप्लीकेशन, ये आपका सोशल साइंस में यूज करते हैं और साइंस के अंदर, जबकि ये आपका कहाँ है, आर्ट्स के अंदर, लिटरेचर के अंदर और लैंग्वेज के अंदर अभी हमने किया था, ठीक है। और शिकागो आप यूज करते हो मेनली कॉमर्स के लिए, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें हैं आपकी। आई होप कि क्लास आपकी ये आपकी हेल्पफुल रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।